बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ टिक्का पॉकेट्स की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसके लिए मैं सबसे पहले टिक्का तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने ये देखिए 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसके अंदर मैं 2 चम्मच दही के डाल दूँगी। 2 चम्मच दही के आपने डाल देने हैं और मैं हाफ़ टी स्पून जो है ना वो लहसुन पाउडर डाल दूँगी। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप उस लहसुन को पीस कर भी हाफ़ टी स्पून डाल सकती हैं। और ये मैं हाफ़ टी स्पून ही अदरक पाउडर डालूँगी और मैं 1 टीस्पून है ना 1.5 टीस्पून जो है ना ये मैं डालूँगी टिक्का मसाला, ये मैं डाल दूँगी। और मैं आप टिक्के मसाला डाल के थोड़ा सा आपने बिल्कुल नमक डालना है इसके अंदर। तकरीबन 1/4 टीस्पून आपने नमक डाल देना है इसके अंदर। तो साथ में डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाले के साथ इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। साथ में मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ना मैं सिरका का डालूँगी। सफ़ेद सिरका जो होता है ना वो मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैं इसको आधे घंटे के लिए ना 1 घंटे के लिए आधे घंटे के लिए, अगर आप चाहें तो आप सारी रात भी इसको रख सकते हैं। तो मैं इसको आधे घंटे के लिए रखूँगी। ये देखें मैं इसको ना रख दूँगी। फिर सर्दियाँ तो आप बाहर ही रहने दें, अगर गर्मी है तो आप फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए ना, आधे घंटे के लिए। जितनी देर आपने इसको मैरिनेशन करके रखना है आप उतनी देर के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। अब मैं इसको रख दूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए जो मैंने मैरिनेशन करके रखी हुई थी ना ये मैंने निकाल ली है। अब मैं इसको ना बनाऊँगी, इसको मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसके अंदर ना पैन के अंदर ना तकरीबन ना 2 चम्मच जो है ना मैं ऑयल के डालूँगी। अब इसके अंदर मैं ये सारी जो मैरिनेशन की हुई चिकन है ना ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ये सारी साफ़ करके आप डाल देना। आपने सारी तो साफ़ किया करें तो इससे रिज़्क़ में बरकत होती है। ये देखिए मैं सारा इसको थोड़ा सा पानी डाल के ना मैं इसमें साफ़ कर दूँगी इसको। ये देखिए अब मैं इसको कर दूँगी। मैं इसके अंदर ना वो आधा कप जो है ना वो इसका डाल दूँगी पानी का। अब इसको ना गलने के लिए ना रख दूँगी मैं इसके अंदर ना ये भी डाल दूँगी, हरी मिर्ची डाल दूँगी। तो इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए, तो आपको पता है जो समोसा पट्टी होती हैं वो थोड़ी सी सिर्फ उसमें फीकी होती हैं, उसमें कोई वो नहीं होता, मिर्ची मुर्च तो होती नहीं है। तो इसमें जो इसका जो मिक्सचर है ना इसमें थोड़ा सा स्पाइस होना चाहिए ताकि ना ये मज़े की और अच्छी लगे। अब मैं इसको ना ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ना चिकन अच्छी तरह गल जाए इसका। ये देखें ये हो गया है। इसको मैं छोटे छोटे पीसों में ना कर लूँगी। ये देखें छोटे छोटे पीस सारे कर लूँगी इसके। अब मैं छोटे छोटे पीस कर लेने आराम से हो जाते हैं ये छोटे छोटे पीस। ये देखें मैंने इसको कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं इसके अंदर ना लेमन का जूस भी डाल दूँगी इसमें। लेमन के जूस के साथ ना ये बहुत मज़े का और चटपटा सा लगेगा। 1 नींबू का रस आपने डाल देना है। इसी के साथ आपने ना आपके पास आपको दिख जाता है तो इसमें थोड़ी सी डालने में हरा प्याज थोड़ा सा डालूँगी। ये देखिए थोड़ा सा हरा प्याज है ये डालूँगी मैंने, 1 हरा प्याज काटा और साथ ही मैं इसके लिए डाल दूँगी थोड़ी सी बंद गोभी। साथ आप चाहें तो गाजरें भी डाल सकते हैं कद्दूकश करके, तो और साथ में वो भी डाल सकते हैं आप, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ ये चीज़ें डालूँगी। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। आपने इसको तेज़ आंच पे करना है, सब्जियाँ पानी ना छोड़ दें अपना। आपको पता है ये सब्जियां जो होती हैं जल्दी से ना नरम हो जाती हैं। बस आपने साथ साथ में ये बोटियाँ भी तोड़ते जाना, साथ साथ इसको मिक्स करते जाना। रेडी हो गया, सब्जियां भी नरम पड़ गई। मैं इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी फ्लेवर के लिए ना, बस काली मिर्च थोड़ी सी डाल दूँगी बस। अब मैं इसको ना उतार के ठंडा करके ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ना ये पट्टियाँ ली हैं, समोसा पट्टियाँ जो होती हैं ये मैंने ये देखिए समोसा पट्टियाँ ली हैं। मैं इसके साथ बनाऊंगी और साथ में मैं ये देखिए चीज़ ली है। ये चीज़ मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप चाहें तो वैसे डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर ही मिक्स कर दें। तो मैं इसके अंदर ही मिक्स कर दूँगी चीज़। तो भी मैं
ये देखिए ये ठंडा मिक्सर ठंडा हो गया। ठंडे मिक्सर में ना मैं इसको डाल दूँगी। मिक्सर ठंडा करके ना मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ। आपने भी मिक्सर ठंडा करके फिर डालना है इसके अंदर। ये देखिए ये सारा मिक्स हो गया। अब मैं इसको पट्टी, ये देखिए पट्टी आपने इस तरह बिछा लेनी है इसको पट्टी को, और इसके ऊपर आपने लगाना है। ये जो मैंने स्लैरी बनाई है, आपने ना 2 चम्मच मैदा लेके ना उसके साथ अपनी पतली सी स्लैरी बना लेनी है। तो ये मैं इसके अंदर ऐसे लगाऊंगी ताकि ना ये अच्छी तरह ना बाइंड हो जाए, खुले ना। ये सेंटर में लगा लिया मैंने इसको। फिर मैं इसके ऊपर दूसरी पट्टी रख दूँगी। ये देखिए ज़रा, ये देखिए दूसरी पट्टी रख के फिर मैं इसके ऊपर मिक्सचर रखूँगी। ये देखिए मैंने ना इसके अंदर इसके ऊपर मिक्सर डाल दिया। आपने अपनी पसंद के हिसाब से मिक्सर डाल देना, आपको जितना पसंद है आपने उसके हिसाब से डालना है कि ताकि ना ये बंद भी अच्छी से हो जाए और आपको ना परेशानी ना हो बंद होने में। अब मैं इसके दूसरी साइड इसको ऐसे कर दूँगी फोल्ड, नीचे वाली जो साइड है उसको फोल्ड करूँगी नीचे वाली साइड को। फिर मैं इसके ऊपर स्लैरी लगाऊँगी। इसके ऊपर ऐसे आपने करना है ना, फिर आपने दूसरी इसके ऊपर कर लेनी है। ये देखिए फिर आपने इन दोनों पे भी ना लगा लेनी है आपने। ये देखिए इसको ऐसे बंद कर देना आपने। ये देखिए सब तरफ से भी देखिए बिल्कुल बंद हो गई है। ये देखिए कहीं से भी नहीं ये खुलेगी। अब आपने इसी तरह ये सारी बना लेनी है। ये देखिए ज़रा आपने इस तरह बना के, अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है आप एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर लें। तो जब आपने फ्राई करना हो तो आपने थोड़ी देर पहले निकाल लेना, आधा घंटा पहले, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो फिर आपने इसको फ्राई कर लेना है। अब इसी तरह मैं सारे बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं एक और दिखाती हूँ आपको बना के, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये कैसे बनाई थी। तो ये देखिए ज़रा लग गई। अब मैं इसके ऊपर ना ऐसे ये लगा दूँगी। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर मिक्सर रखना है। आपने अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का मिक्सर रख लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर मुख्तलिफ और भी चीज़ें डाल सकते हैं। आप कीमे की भी बना सकते हैं। आप चाहें तो कीमा डाल लें इसके ऊपर, कीमे के साथ बना लें। आप चिकन कीमा ले लें, बीफ कीमा ले लें, तो आप उसके साथ बना सकते हैं। ये देखिए ज़रा बन गया। मैं इसके स्लैरी लगा दूँगी। ये देखिए सारी तरफ लगा दूँगी मैं। ये देखिए लगा के इसको मैं फोल्ड करूँगी पहले, फिर इसके ऊपर ये लगाऊँगी, फिर इसको मैंने फोल्ड कर देना है। ये देखिए, और फिर इसके ऊपर ऐसे फोल्ड। ये देखिए कैसे आराम से पॉकेट्स, देखिए कितनी अच्छी और कितनी मज़े की पॉकेट्स बनी है। ये आपने इसी तरह सारी, ये देखिए सारी आपस में ना, ये देखिए ये सारी पॉकेट्स बन गई हैं। अब मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। ये देखना आके ना आपने, फिर आपने इसको इसी पॉइंट पे आपने इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स में डाल लें और इसको फ्रीज़ कर लें। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। अब देखिए मैं एक एक करके इसको डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। ये देखिए जितनी आएंगी आपने उतनी डाल लेनी है, तो फिर आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए मैं इसकी साइडें चेंज कर ली। आपने मीडियम टू लो आंच पे बनाना है इसको, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना आपने इसको, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह ना क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। ये दूसरी साइड से भी हो जाएंगी ना, तो फिर मैं इसको प्लेट में निकाल दूँ। ये देखिए ये पॉकेट्स बिल्कुल सारी तैयार हो गई हैं। ये देखिए कितनी शानदार और कितनी मज़े की लग रही हैं। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। ये बहुत कम बजट में और बहुत अच्छी है ना, अफ्तारी के लिए ना एक स्नैक्स के तौर पे बन जाता है। ये बहुत मज़े का लगता है। आप चाहें तो टी टाइम में भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। आप इसको ना कमर्शियली भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको आप बना के सेल भी कर सकते हो कम बजट में, और इतनी मज़े की हैं। ये देखिए ये बन जाती हैं। ये देखो आप देखिए ज़रा कितनी शानदार और कितनी मज़े की लग रही है। आप चाहें तो इसको, आपको पता आजकल तो घर से ही खाना बनाना वगैरह की जो रेसिपियाँ वो चलती हैं, बाज़ार में उसको सेल करते हैं। तो आप चाहें तो आप इसको सेल कर सकते हैं इस तरह बना के कमर्शली। तो रमज़ान शरीफ में तो आपका वैसे भी ये अक्सर लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं। तो आप चाहें तो आप इसको मार्केट वगैरह में दें, तो ये आपके बहुत कम बजट में और बहुत अच्छी प्राइस में ना सेल हो जाएंगी आपकी।
तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।